Hello aspirants, welcome back to my channel. My name is Tanishka and I make study related content. So firstly, if you are new to this video, then make sure you hit that like button and kindly subscribe to my channel. तो आज के ब्लॉग में बात करेंगे जो हमारा संडे को टेस्ट था 12 को उसके बारे में। बट उससे पहले जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई करूँगी। लास्ट वीडियो जो एक व्लॉग था उसमें मैंने कमेंट के रिप्लाई नहीं किए थे क्योंकि कमेंट आते हैं स्टडी रिलेटेड, तो उसको मैंने उस व्लॉग में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो ट्रिप वाला व्लॉग था। अब जब आज टेस्ट का व्लॉग है तो इसमें मैं कुछ कमेंट्स को भी जो थे उसको क्लियर कर दूँगी। तो जो सबसे पहला कमेंट था वो था फिजिट स्पिनर का कि कैन समवन रिकमेंड हाउ कैन आई डू रिवीजन विद रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। तो रिवीजन की बात करें तो इसके बारे में सर ने भी डिटेल से एक वीडियो बना के अपलोड भी करी थी। तो उसके बारे में उसके थोड़े छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे थे कि यूज़फुल हैं, तो मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको अपने टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो ऐसे करनी चाहिए कि आपका 11th कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो उसमें 11th का ही सिलेबस सबसे पहले टेस्ट में पूछेंगे। और टेस्ट होते हैं पार्ट टेस्ट पहले वाले, जिसमें कुछ चैप्टर्स 11th के कुछ 12th के ऐसे आते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने ऑनलाइन क्लासेस अपने डेली करिए वो, और जो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो सुबह से ऑलमोस्ट शाम को 4 बज जाते होगा ऑनलाइन बैच में भी, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी। और अगर आपका ऑफलाइन में इवनिंग बैच है तो आप इवनिंग में पढ़ते हो तो सुबह का टाइम रह जाएगा। तो आने के बाद स्कूल आपने मतलब पढ़ लिया कोचिंग में या जो भी पढ़ना था आपको, अपनी क्लासेज अटेंड कर ली, उसके बाद अपना रेस्ट किया, जो रिवीजन करना था, जो क्लास का रिवीजन होता है वो करा, डीपीपी सॉल्व करी। वो सब करने के बाद आप शाम के 2 घंटे अपना टेस्ट का जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज़ करने के लिए लगा सकते हो। टेस्ट का सिलेबस रिवाइज़ कैसे करना है वो मैंने बताया भी है, बट एक बार फिर से आपको बता दूं कि अपने टेस्ट का सिलेबस अगर आपको आता है कि आपको लगता है कि ये चैप्टर से बायो का चैप्टर ईजी है, मॉर्फो है, एनाटॉमी है, प्लांट किंगडम है, क्लासिफिकेशन, ये सब ईजी चैप्टर होते हैं थोड़े से। अगर आपको आता है तो मतलब किसी को ये टफ लगेगा, जूलॉजी आसान लगेगी, मतलब फिजियोलॉजी, उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत लोग की ज़्यादा बेटर होती है, तो आप जो इजी लग रहा है आप उससे शुरुआत करो। आप उसकी 1 शॉट वीडियो देख लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और हाँ, सर ने ये बात बोली थी कि आपको मेजर इशू होता है कॉन्फिडेंस का। आपको अपना कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप करना है कि आपने जो भी पढ़ा उसके PYQ सॉल्व करिए, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं पहले। और ज़्यादा नहीं, 10 ईयर्स के बस, उससे ज़्यादा नहीं, 10 to 12 ईयर्स मैक्सिमम, उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप कर पाओगे या नहीं। तो इस तरह से आप अपना रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा, उससे आपका टेस्ट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि अब एक पर्टिकुलर मैनर में हमें रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया और कुछ भी रिवाइज़ करने लगे, क्योंकि इससे ये होगा ना कि आप जब रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको 10 चीज़ें रिवाइज़ नहीं करनी है। पहले होता था कि रिवीजन अलग करना है, टेस्ट की प्रिपरेशन अलग करनी है, क्लासेस अलग हैं। इससे ये होगा कि आप टेस्ट के लिए रिवीजन करने का जो टाइम निकालोगे उससे आपका टेस्ट भी प्रिपेयर होगा, रिवीजन भी होगा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाएंगी। तो ये सही तरीका है अपने इसको सही से मैनेज करने का। इससे कोई बर्डन भी नहीं लगेगा कि मैं 10 चीज़ें रिवाइज़ करनी है। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरा रिवीजन के लिए ये कर सकते हैं कि आपने अगर बहुत बार नोट्स रिवाइज़ किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ मुझे आती है क्या नहीं आती है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया जिनके मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे। उससे ये हो रहा है कि मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स जो है अपने रेफरेंस के लिए अपलोड भी करें, तो आप चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं कुछ शॉर्ट नोट्स अपने अपलोड टेलीग्राम ग्रुप पर भी करें, तो आप वहाँ से देख के एक आइडिया ले सकते हो। ज़रूरी नहीं सब चीज़ कॉपी करो, आप एक आइडिया ले लो, अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बना लो और आप बनाकर उससे रिवीजन करो तो ज़्यादा बेटर है कि पूरे नोट्स आपको बार बार रिवाइज़ करोगे तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो। तो नेक्स्ट कमेंट है यश कुमार का, हेलो व्हाई डोंट यू डू लाइव स्ट्रीम, इट एक्चुअली हेल्प्स, प्लीज़ स्टार्ट अगेन। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं स्ट्रीम करूँगी कुछ दिनों में, अपना फिर से कंटिन्यू करूँगी। बात एक्चुअली ये थी कि पहले कुछ दिनों से यहाँ पर लाइट का इशू काफ़ी था, और जब मैंने स्ट्रीम में एक बार लास्ट टाइम करी तो उस टाइम यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही थी, तो उसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और वाईफाई जो है लाइट होगी तभी चलता है, और फ़ोन के नेट से स्ट्रीमिंग हो नहीं पाती है सही से। इसीलिए मैंने किसी ने लाइव ज्वाइन करी पढ़ने के लिए और बीच में लाइव बंद हो गई तो उसी को दिक्कत होने लग जाती थी। तो ऐसे मुझे कमेंट आए थे, मुझे टेलीग्राम पे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपकी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई, क्या हो गया। तो मैंने उन्हें बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम करना बंद करके मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग पे मतलब कंटिन्यू करा था। बट अगर आप कह रहे हो कि आपकी हेल्प होती है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं फिर से उसको कंटिन्यू कर सकूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने बोला कि आपकी हेल्प करता है, तो आई विल ट्राई कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ। शाम टाइम में, इवनिंग में जैसे करते थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो थैंक यू सो मच।
तो ये 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिनके मुझे रिप्लाई करना था। बाकी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेस्ट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अब बात करते हैं टेस्ट की। तो ये टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिया था, मैंने ज़्यादा तक जितने टेस्ट थे वो ऑनलाइन दिए थे। तो इस बार मैंने सोचा था कि पर ट्राई करते हैं ऑफलाइन टेस्ट देने का, क्योंकि उससे ये हो जाएगा ना कि अभी अगर कोई गलती मुझसे होती है, सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पर जाके प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये चेक करना चाहती थी कि जो भी अभी गलती हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसको मैं अभी इम्प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि टाइम है। तो इसलिए मैंने ये टेस्ट ऑफलाइन दिया था। मैंने जो यकीन के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट, उसका मेरे पास एक OMR था तो उसको यूज़ किया था और ये टेस्ट दिया था। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट के सिलेबस और क्वेश्चंस की। तो जैसे कि अभी जस्ट ऑर्गेनिक मेरे वहाँ 11th की ख़त्म हुई और ऑर्गेनिक मैंने सीरियसली पढ़ी भी थी, फिजिकल से अच्छी मेरी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे सारे, ऑर्गेनिक के चैप्टर थे GOC से लेकर पूरा हेलो एल्कीन तक। तो वो थोड़ा ईजी चैप्टर्स थे तो मैंने उसको किया था। और बात करें कि क्वेश्चंस के लेवल की, तो फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ थे और क्वेश्चन टफ थे बॉटनी के। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें डाउट भी था मुझे, मैं अभी वो शेयर भी करूँगी। तो कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मुझे डाउट था। बाकी केमिस्ट्री का पेपर ईजी था, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा था, हो जा रहे थे ऐसे अगर आप सही से रिएजेंट याद है तो। और जूलॉजी का पेपर बहुत इजी था क्योंकि आया उसमें लोकोमोशन एक्सक्रीशन था, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है पूरे फिजियो में डाइजेशन के बाद, तो वो चैप्टर्स थे तो इजी हो गया था करना। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे टेस्ट के बारे में। बाकी टेस्ट इजी था, स्कोरिंग था थोड़ा सा, बस कुछ चीज़ें टफ थी। अगर आपको भूल गए हो मेमोरी, जैसे किसी की होती है ना मेमोरी पावर कम होती, कुछ भूल गए तो दिक्कत हो सकती थी। बाकी हाँ ईजी पेपर था फिर भी, लेकिन स्कोर नहीं आया तो फिर क्या ही कहना, लेकिन पेपर इजी था, थोड़ा सही से पढ़ते तो हो जाता। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 116 जिसमें थोड़ा डाउट था मुझे, ऑप्शंस इसमें जो थे गलत लग रहे थे, आप कमेंट में बताना। और एक ये क्वेश्चन था, इसका तो मुझे श्योर था कि कुछ दिक्कत है इसके उसमें ऑप्शंस में। फिर 7 o'clock पर आंसर की आती है ना, तो मैंने सॉल्यूशन देखा था। तो फिजिक्स में मैंने 32 अटैम्प्ट किए थे खाली, जिसमें से मेरे 28 सही थे, 4 गलत हो गए थे, तो 108 मार्क्स फिजिक्स में थे। केमिस्ट्री में मैंने 41 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 5 गलत थे, 36 सही थे। तो और बॉटनी में मैंने 44 अटैम्प्ट किए थे। एक 116 वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें बहुत डाउट था तो छोड़ दिया था, फिर भी 2 गलत हो गए थे। और बाकी जूलॉजी मेरा सबसे अच्छा हुआ था, उसमें मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे क्योंकि ईजी था। जूलॉजी का पेपर तो काफ़ी ईजी आया था, बहुत मुझे लगा था टफ होगा क्योंकि लोकोमोशन में वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन टफ आते हैं ना, बट वो भी ईजी आए थे, तो हो गया था। तो टोटल स्कोर मेरा 593 था। ये मैंने अब जब ऑफलाइन टेस्ट दूंगी ना तो अपने ये पेपर्स इकट्ठा करके रखूँगी ताकि स्कोर में जो इम्प्रूवमेंट हो पता चले। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके टेस्ट अच्छे हों।